हे भैया वही से बैठम ना, वही से कुल बैठम ना आके वही जा देखा होई मेरे गांव के लड़के खुद उन लोग को जान से मार देंगे। देखिए, कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने कहा है ना कि हम कार्रवाई करेंगे। प्रशासन हम लोग सिर्फ 2 दिन का मोहलत दिए सरकार, उसके बाद हम लोग खुद जो करना रहेगा करेंगे। हमारी जान जाएगी या उनके लेंगे, 2 में से एक ही होगा। इस वक्त हम गाजीपुर के चिलौना कला गांव में मौजूद हैं। यहाँ का एक लड़का और उसका दोस्त जो अमन चौहान और अनुराग सिंह को यहाँ पर दबंगों ने गोली मारकर उनकी जान ले ली। बेटे के लिए माँ तड़प रही है बैठ के, लेकिन का मजाल है कि सरकार और शासन प्रशासन के कानों में जूं तक रहेंगे। बेटे का नाम अमन चौहान था। हाँ। और एक लड़का उनका दोस्त बताया जा रहा है, वो कौन है? अनुराग सिंह। क्या कहाँ पे गए थे दोनों लोग? अमन चौहान और उनके दोस्त कहाँ पे गए थे? यही है ललवा, यही जुगाव ललवा, वही से भैया लिया था, वही ललवा रे, ललवा रे, ललवा नहीं, नहीं, वही मंदिलवा पर से ललवा गायल, वही मंदिलवा पर से ललवा गाला, वही मंदिलवा पर से ललवा गाला, वही मंदिलवा पर से, हे भैया, हे भैया, हे भैया, वही से बैठम ना, वही से कुल बैठम ना आके, वही जा देखा होई, वही से वही। माता जी बताइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं, वही है ललवा, वही है ललवा, माता जी थोड़ा से शांत हो जाइए। प्रशासन काम कर रही है, शांत रहिए थोड़ा से। देख सकते हैं आप, परिवार किस तरीके से एकदम पागल हो चुका है अपने बेटे के लिए। आए दिन हमारे देश में ऐसे लोगों को मारा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक माँ पागल बन चुकी है अपने बेटे के लिए। कहाँ है शासन प्रशासन, कहाँ पर सोया हुआ है? आखिर अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? माता जी तो बोलने की कुछ हालत में नहीं है। आप उनकी बहन हैं। कहाँ गए थे अमन चौहान और अनुराग सिंह? अमन चौहान और अनुराग सिंह कहीं पे नहीं गए थे, अमन घर पे ही था। अनुराग को फ़ोन आया, उसके फ्रेंड आए लेने के लिए, तो उसके साथ में गए। 2 लड़के शायद से आए थे, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं थी। ऐसा बता रहे 2 लड़के आए थे और अनुराग को लेके जाने के लिए, लेकिन जो आया था फर्स्ट बार वो अनुराग के बैठने के बाद उतर गया बाइक पर से, दूसरा वाला लेके गया। लेकिन तभी अनुराग ने मेरे भाई को फ़ोन किया कि अमन चल 10-5 मिनट के लिए जा रहे हैं, और मतलब पार्टी करने जाने के लिए लोग बोल रहे थे। तो लोग पार्टी करने खाने पीने के लिए गए, खाने पीने के लिए गए। बस उसके बाद क्या किया, उधर उन लोग ने गोली मारे। लेकिन यहाँ से एक लड़का जो था फर्स्ट बार जो आया था वो उतर गया, दूसरा उसके बाद लेके गया। और गाड़ी का जो नंबर होता है उसको भी उन लोग ने पूरा खरोच के मिटा दिए थे। जब भी उधर सीसीटीवी कैमरा में चेक हुआ तो गाड़ी का नंबर नहीं दिखा रहा था, और जो कैमरा था उसमें मेरा भाई और अनुराग देखे हैं कैमरा की तरफ। लेकिन जो लड़का लेके गया वो मुंह पे मास्क लगाया था, कुछ तो मुंह बाना था, नहीं दिखा अच्छे से। और सब ले दे के हमारा यही कहना है कि जो जैसे वो लोग ने जान लिए उन हथियारों को वैसे ही जान लेना चाहिए। और हमें प्रशासन बोलिए सिर्फ 2 दिन का मौका देने के लिए, 2 दिन के बाद नहीं कुछ होगा। हमारे गाँव वाले हमारे साथ हैं, और नहीं भी रहे तो हम सब खुद उसके घर पर जाके उन लोग का घर फूकेंगे, खानपुर थाना जाएंगे, थाना में आग लगाएंगे। जान लेंगे नहीं तो वो लोग हमारी जान ले, या तो हम लोग उनकी जान ले। जान के बदले जान, एक जान पे नहीं सरकार कुछ कर रही, प्रशासन है। जब 10 जान जाएगी तो उसको आना ही पड़ेगा। क्यों नहीं आएगा? पब्लिक से ही जीतती, वो हथियार सिर्फ उसको वोट देते हैं, हथियार की वजह से चल रही है क्या सरकार? हमें अन्याय यही चाहिए, जान के बदले जान चाहिए बस। ये तो जान दे, और उसको नहीं करना है तो हमारे गांव वाले हम लोग बोले हम लोग को छूट दे। हमारा पूरा गांव, हमारे गांव के आजू बाजू के सब लोग एक साथ हैं वो पूरा उचौरी जलाने के लिए। हम लोग उसके घर पे सिर्फ आज और कल 2 दिन का मोहलत मिला, उसके बाद हम लोग खुद, हमें हमारी जान की कुछ फिक्र नहीं है। जब हमारा भाई नहीं तो हमारा भी जान नहीं। क्या आप लोग जानती हैं कौन थे वो लोग जो मारे हैं अमन चौहान और अनुराग सिंह को? जो अनुराग था उसके फ्रेंड थे। उसके 1 साल पहले उसकी जो भी झगड़ा बिगड़ा हुआ था, मुस्लिम थे वो लोग। लेकिन जब झगड़ा हुआ था तो अनुराग को उस लोग ने भी मारे थे, अनुराग भी मारा था। लेकिन अनुराग शायद उसके पापा को मार दिया था, तभी से उसके मन में था, केस वो चल भी था, केस भी ख़त्म हो गई। लेकिन तब से उसके मन में वो पाप था, और बुलाए मेरे भाई को इसलिए मारे क्योंकि मेरा भाई साथ में था। उन लोग को लगा उसी गाँव का है। पहले पूछे तू कहाँ के, वो गाँव का नाम बताया, रामपुर का ही हूँ। उसके बाद उसको गोली मारे। उन लोग को लगा कि ये बता देगा इसलिए उसको गोली मारे। मेरे भाई से कुछ भी नहीं था, और उसे क्या दोनों लोग को ही नहीं पता होगा कि वो लोग मारने के लिए लेके जा रहे हैं। वो लोग प्यार से लेके गए, पहले दोस्ती किए,
1 साल मैटर को हो गया। अब तो हर कोई यही सोचते हैं ना कि इतना साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक प्रशासन कुछ भी नहीं। कल डेड बॉडी को जलाने तक वो लोग साथ में थे कि जलाने दीजिए जलाने दीजिए, और जलाने के बाद अभी तक कुछ भी नहीं, हमारे घर पे भी नहीं आई। और जो भी 2 काउंटर हुआ था वो तो सिर्फ दिखावा के लिए किए थे। जैसे हमारे भाई को मारे वैसे उनको भी मारो, उनके भी घर पे वही चीख हो वही तड़प हो, तब ना हम लोग जाने उसके भी दिमाग में गोली मारो जैसे हमारे भाई को मारे। उन लोग के डर की वजह से कुछ जिसको मार के पुलिस गोली मार के पैर में जिनका इनकाउंटर कर पकड़ी है वही लोग हैं। वो लोग है कि कौन है उनका हम लोग चेहरा भी नहीं अच्छे से दिखा रहे, हमें नहीं। पुलिस का क्या हो तो अपनी वर्दी बचा रही है, सिर्फ दिखावा काम कर रही है। अभी 2 दिन तक के लिए थी, आज तक हमारे घर पे नहीं आई। और कल के बाद भी धीरे धीरे मैटर सर इतने क्राइमिनल हुए, वो लोग पकड़ रहे, इतना रेप हो रहा है, इतना मर्डर हो रहा है। सरकार क्या कर रही है? कुछ एक्शन नहीं, सिर्फ 2 दिन तक दिखावा के लिए साहस देते कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। उसके बाद कुछ भी नहीं, सब मैटर, आज ये मैटर सब, कल दूसरा मैटर हो रहा है, माताजी शांत रहिए, माताजी कल दूसरा मैटर हो रहा है। दूसरे मैटर के लिए हम लोग नहीं रुके। मेरा एक भाई बचा है, भाई का बदला लेने के लिए वो लोग से आड़ाबाजी करेगा, क्योंकि वो लोग बगल के ही गांव के मुस्लिम है, और मुस्लिम लोग हमारे ही देश में रह के इतना गैर कानूनी काम करे, फिर भी हमारी सरकार इनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए हम लोग सिर्फ 2 दिन का मोहलत दिए सरकार, उसके बाद हम लोग खुद जो करना रहेगा करेंगे। हमारी जान जाएगी या उनके लेंगे, 2 में से एक ही होगा। मेरा एक ही भाई बचा है, कल को वो जाएगा कि मेरे भाई को ये लोग मारे, उनसे हत्थाबाई करे, उसको भी मार देंगे। और उस बाजार में हमारा सब कुछ वहीं पे, सब मेरे पूरे गांव के लोग वहीं पे आते जाते हैं, कभी भी उसको भी मार सकते हैं। हमारा तो पूरा घर सुना हो जाएगा ना, कौन होगा? लेडीज़ जाएंगी, कल को लेडीज़ का वो लोग बलात्कार करेंगे, जब भी लड़कों को नहीं पाएंगे मारने के लिए, ऐसे खुले घूमेंगे, उनके वजह से दूसरों को भी साहस आएगा ना। उसका क्या हुआ? थोड़ा से पैसा भरे, 2 साल जेल में रहे, बस निकले ना, हम भी ऐसा करेंगे। इसके लिए सरकार हमारे छुट्टे गुंडों को छोड़ के उनका मन बढ़ा रही है, इसको एक्शन लेना ही होगा। नहीं लेगी तो हमारी पूरे पब्लिक हमारे साथ है, हम लोग हैं, हम लोग खुद जाएंगे उन लोग के घर पे, बस इससे ज़्यादा। अच्छा, इससे पहले कभी उसने और इस तरीके से धमकी दिया हो या मारने का प्रयास किया हो कभी? मेरे भाई को तो कभी कुछ भी नहीं। और कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि अनुराग को 2-3 दिन वो लोग बुलाए, 2-3 बार बुला रहे हैं, 2-3 बार से, लेकिन वो गया नहीं था। उसी दिन जब मैटर हुआ उसी दिन गया, और वो घर पे भी शायद से बताया कि वो लोग मुझे जो झगड़ा हुआ था उस मतलब बुला रहे हैं। एक बार कहीं इधर हमारे इधर बबरानी करके वो भी जंगल उधर बुलाए थे, लेकिन वो नहीं गया। 2-3 दिन से बुला रहे थे, नहीं गया। लेकिन उसके बाद वो लोग ने बोले अरे अब उतना दिन हो गया झगड़ा का, अब हम लोग दोस्ती करते, एक ही गाँव के, ऐसा है वैसा है, चल पार्टी करते हैं, इसके लिए वो गया। नहीं तो उसको 2-3 दिन से वो लोग बुला रहे थे, उसके घर वाले को भी पता वो लोग बुला रहे हैं, लेकिन मार देंगे ये किसी को नहीं पता था। और मेरे भाई को तो ये भी नहीं पता था कि ये इसके वही दोस्त थे जो लोग से झगड़ा हुआ था। ये सब मैटर तो तब समझ में आया जब ये सब कांड हो गया। अच्छा, आप लोगों ने नाम कितने लोगों का दिया है? किसी नामजद किसी को ऊपर आरोप लगाया है क्या आप लोगों ने? किसी का नहीं, जो है वही है, वो मुस्लिम है जिससे उसका झगड़ा हुआ था, उसने गोली मरवाया। हाँ, ले जाने के लिए शायद कोई खट्टिक या सोनकर, कोई है, 2 बिरादर है, मुस्लिम है और कोई खट्टिक सोनकर, 2 लोग है। और पता है कि वही गाँव के है, वही लोग मरवाए, लेकिन उन लोग को सरकार अभी भी कुछ नहीं एक्शन ले रही है, कुछ भी नहीं पकड़ रही है, कुछ नहीं कर रही है। इसके लिए हम लोग, यानी जो पहले विवाद हुआ था आप लोगों के घर से उन लोगों के साथ, उसी का बदला लिए हैं? उसी का, लेकिन हमारे घर से नहीं हुआ था। जो अनुराग सिंह है वो ठाकुर है, वो दूसरा है लड़का, उससे हुआ था, वो भी उसके घर से नहीं। लड़के लड़के में होता है ना, गलती तो उन्हीं लोग के, लड़के लड़के में हुआ था। लेकिन जो मारा है उसका बाप भी उस दिन था साथ में, उसके बाप को अनुराग ने 2 पड़ाका मारा था, लेकिन उसका बाप भी उसे मारा था। तो बाप भी मारा था ना। अरे छोटे मोटे मैटर किससे नहीं हो रहे, तो तुम लोग भी मारे तो हाथ पैर मार के तोड़ देते, जान क्यों लिया? अरे एक के बदले दूसरे निर्दोष को क्यों मारे? इसलिए कि वो बता देगा। अभी भी तो तुम लोग को पता चला, लेकिन सरकार क्यों नहीं कुछ करे? नहीं करे, हम लोग खुद करेंगे, पूरा गांव हमारे साथ है, वो सरकार कुछ भी नहीं करेगी, हम लोग खुद जाके उनके घर पे आग लगाएंगे। कल जैसे धरना दिए थे डेड बॉडी को लेके, उसी तरह से फिर से हम लोग हाईवे जाम करेंगे, खानपुर जाएंगे, उनके घर जाएंगे, जो भी हो मारेंगे तो मराएंगे बस। प्रशासन ने कहा है ना कि हम आप लोगों का पूरा सहयोग करेंगे। प्रशासन हर किसी को ही करिए, अभी इतने रेप हो रहे हैं, प्रशासन क्या बोले कि हम दरिंद्रों को फांसी देंगे? फांसी नहीं, जो लोग रेप कर रहे हैं उनको भी बीच चौराहे पे उनके प्राइवेट पार्ट को काट के हटाए, तब हर लड़की को अंदर वो डर होगा। और जो लोग गोली मारे उन्हें भी बीच चौराहे पे गोली मारी जाए। तेरे अंदर, सरकार के अंदर नहीं हिम्मत है तो गांव वाले को छूट दो कि तुम लोग मारो। देखो गांव वाले छोड़ते हैं, खून के बदले खून लेने में कोई नहीं डरता है, सब लोग मार देंगे। ये तो हमें छूट दे। हमारे गांव के लड़के बोले नहीं उससे हो रहा तो हमें 3 दिन के अंदर हमें छूट दे,
बस इतना, वहाँ से जितने आईसीयू पेशियो लगे सब लोग हट जाए, मेरे गांव के लड़के खुद उन लोग को जान से मार देंगे। देखिए, कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने कहा है ना कि हम कार्रवाई करेंगे। प्रशासन 2 से 3 दिन हो गए ना, जब से डेड बॉडी को जलाई। कल मैं मुंबई से आई और मैं घाट पे ही गई, मैंने उन लोग के सामने इतना रोई, मैंने पुलिस वाले से भी बाजी में, लेकिन वहाँ पे जितने नेता विता थे सब लोग ने मुझे पकड़ लिए, बोले हम जो भी होगा, हमसे जितना भी होगा करेंगे, हमें 2-3 दिन का हम लोग मोहलत मांगेंगे ना, उसके बीच में उन लोग को हम लोग मारेंगे, पकड़ेंगे जो भी, लेकिन 3 दिन तक तुम लोग सब्र करो। लेकिन कल से अभी तक कोई भी नहीं आ रहे हैं हमारे घर पे, तो सिर्फ मीडिया वाले क्या करेंगे? मीडिया वालों का सिर्फ काम है पब्लिक तक उस न्यूज़ को पहुँचाना, किसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने और इसके प्रति विरोध करें। और क्या कर सकती मीडिया वाला? कुछ नहीं। जब कानून नहीं कुछ कर सकता तो मीडिया वाले क्या? पुलिस वाले वो तो अपना जॉब बचा रहे, अपनी नौकरी बचा रहे। जो उनका काम था डेड बॉडी तक फूकने तक, वहाँ तक वो लोग किए, उसके बाद से कुछ भी नहीं आ रहे, नहीं जा रहे। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, गुंडों माफियाओं को हम दफन कर देंगे, इनकाउंटर कर देंगे, घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। क्या प्रशासन आपकी सहायता नहीं कर रही है? कुछ भी नहीं की, 2 दिन तक हो गया घर पे, अभी नहीं क्या की सहायता। मेरा छोड़ो, मेरे से पहले जितने भाइयों बहनों के घर पे ये सब हुआ, किसी का कुछ की सुने, किसी को काउंटर हुआ हमारे अभी इस देश में? अब तो हमारे देश से जैसे फांसी हटा दी गई हो, बाकी देश में देखो कितना प्रशासन है, ना रेप हो रहा है, ना दिन दहाड़े हत्याकांड कुछ भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार टाइट है, प्रशासन। और हम लोग वोट क्यों देते? इसीलिए ना वोट अच्छे सरकार को बनाते कि ये सरकार अच्छी है, अच्छी कार्रवाई करेगी, अब सुरक्षित रहेंगे। 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, हम लोग के ऊपर क्या बीत रही है हम ही लोग जान रहे हैं। लेकिन हिम्मत रखे, क्यों? क्योंकि ये मैटर हुआ है तो इसके प्रति हमें विरोध करना, इसके लिए लड़ना है, इसलिए हम लोग अपने हिम्मत को बनाए रखें। बाकी सरकार कुछ भी नहीं करेगी तो हम लोग के अंदर इतना हिम्मत है कि कुछ ना कुछ करेंगे। क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में खड़ी है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं गुंडों माफियाओं या अपराधियों के जो बहन बेटियों को छोड़ते हैं, लोगों को मार देते हैं, उनके बारे में जो बोलते हैं कि हमारी सरकार ऐसे काम कर रही है, तुरंत उनका इनकाउंटर हो जा रहा है, क्या सफल है उसमें?